Good morning, everyone. Welcome to this another very powerful session of Read Books with Me. आज डे 45th है, 45वां दिन है आज. 44 days we have already covered and we have reached more than 67-70% के करीब हम बुक कवर कर चुके हैं. और अभी तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी. सीरियल नंबर 1 2 3 को आप स्टार्टिंग से दोबारा इसको सुन के अपने रिविजन्स कर सकते हैं. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड. देखिए, अगर आप पहली बारी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो वी ऑल हैव हर्ड ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा भगवान ने दिया है और इसके अंदर बहुत पावर है. लेकिन क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं है इसलिए विश्वास नहीं है. विश्वास नहीं है इसलिए हम उसको डेलिबरेटली अपने फेवर में यूज नहीं करते. इट्स लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी. वो लॉ है, वो तो काम कर रहा है चाहे मुझे नॉलेज है या नहीं है. लेकिन जब नॉलेज ले ली, उसी नॉलेज की वजह से हम लोग आज अंतरिक्ष पे अपने यान भेज पा रहे हैं, जो भी स्पेस शटल्स हमारी जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज अबाउट ग्रेविटी. तो वैसे जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज होती है तब आप उसको डेलिबरेटली अपने फेवर में यूज कर सकते हैं. यूज आज भी कर रहे हैं लेकिन अननोइंगली कर रहे हैं. कई बार अपने फेवर में, कई बार अपने अगेंस्ट भी कर देते हैं. तो पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि कैसे सिर्फ सोच से इंसान अपनी जान भी गंवा देता है. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग ऑल्सो. तो आज हम शुरू करते हैं. हाउ आर्कियोलॉजिस्ट एंड पैलेंट्रोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट सीन्स. जो पुरातत्व विभाग जो होता है ना, पुरानी चीजें खोद खोद के निकालते हैं, वो कैसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करते हैं. These scientists know that their subconscious mind has a memory. बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है. Subconscious mind has a memory of everything that has ever transpired. आप शब्दों पे ध्यान दीजिए. साइंटिस्ट नो मतलब कहीं डाउट नहीं है. दे नो दैट देयर सबकॉन्शियस माइंड हैज अ मेमोरी. इस चीज की मेमोरी है ऑफ एवरीथिंग दैट हैज एवर ट्रांसपायर्ड. यानी कि आज तक जो कुछ भी हुआ है संसार में, वो सबकी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, चाहे हम उससे भी जिंदा थे या नहीं थे. सेंटेंस में कंप्लीट करता हूं, आपको कैसे आगे समझेंगे. एज दे स्टडी द एंशियंट ruins एंड फॉसिल्स, पुराने जो बचे हुए अवशेष, थ्रू देयर इमेजिनेटिव परसेप्शन, their subconscious mind aids them in reconstructing the ancient scenes. पुराने जमाने के सीन्स को रिकंस्ट्रक्ट सबकॉन्शियस माइंड कैसे कर रहा है, जब हमने तो देखे ही नहीं अपनी आंखों से. तो हमारा ये जो माइंड है इसके अंदर जो स्टोर पावर है वो ऐसा, मतलब कितने टीबी की होगी वो सोचिए आप. कितने पुराने जमानों की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव्ड रहती है. द डेड पास्ट बिकम्स अलाइव एंड ऑडिबल वंस मोर. होता है, जो मर चुके हैं पीछे, वो जिंदा हो जाते हैं और उनकी आवाजें भी आनी शुरू हो जाती है इनको. Looking at these ancient temples and studying the pottery, statuary, tools, and household utensils of these ancient times, the scientists tell us of an age when there was no language. उस समय की भी बातें वो हमें बता देते हैं. Communication was done by grunts, groans, and sighs. हाँ, जैसे हम बातें करते थे ना पुराने जमाने में, सुना होगा आपने, जंगल में मंकी जैसे एक दूसरे से बातें करते हैं. हम भी मंकी थे पहले. The keen concentration and disciplined imagination of the scientist awaken the, क्या जगाया था, latent powers of his subconscious mind, enabling him to clothe the ancient temples with roofs and surround them with gardens, pools and fountains. अपनी इमेजिनेशन से जो लेटेंट या दबी हुई पावर है उसको जगा के वो पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं माहौल अपने माइंड में. The fossils remains are clothed with eyes, sinews and muscles. सिन्यूज बोलते हैं इसको. सिन्यूज जो एक मसल को बोन से जोड़ने वाली मोटी नस. इसका डिक्शनरी मीनिंग ढूंढना पड़ा मुझे कि है क्या ये सिन्यूज. एंड मसल्स एंड दे अगेन वॉक एंड टॉक. फॉसिल्स चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बताइए, बोल रहे हैं. द पास्ट बिकम द लिविंग प्रेजेंट एंड वी फाइंड दैट इन माइंड देर इज नो टाइम और स्पेस. माइंड में सब कुछ आज है, वो हजारों साल पहले हुआ, उसको वो सब कुछ आज की तरह है. देर इज नो टाइम और स्पेस इन द माइंड. थ्रू डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड इमेजिनेशन. देखिए, 3 वर्ड इसमें यूज किए हैं. डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड इमेजिनेशन. आपको बताना पड़ेगा मुझे क्या चीज के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दो. जब तक आप कंप्यूटर में सर्च कमांड में प्रॉपर फाइल पाथ नहीं डालेंगे,
तो आप वो फाइल ढूंढ ही नहीं पाएंगे, है तो कंप्यूटर में आपके, लेकिन आपको पाथ तो पता होना चाहिए कहाँ पे मैंने रखी है वो फाइल स्टोर करके। तो अगर आप फोकस होके सही वर्ड डालते हैं तो पॉप करके वो निकाल देता है आपकी फाइल। वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अगर हमने डिसिप्लिन, कंट्रोल और डायरेक्टेड इमेजिनेशन दी, यू कैन बी अ कंपेनियन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक एंड इंस्पायर्ड थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम। आप भी उन साइंटिस्ट की तरह बन जाएंगे जो आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं। हाउ टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हर इंसान चाहते हैं कैसे मैं गाइडेंस लूं सबकॉन्शियस माइंड से। इसको पढ़ते हैं। व्हेन यू हैव what you term a difficult decision to make, or when you fail to see the solution to your problem, कभी फंस जाते हैं ना, समझ नहीं आ रहा क्या करें, begin at once to think constructively about it, उसके बारे में कंस्ट्रक्टिवली सोचे, नेगेटिवली नहीं सोचे। इफ यू आर fearful and worried, you're not really thinking, आप सोच ही नहीं रहे ना क्योंकि आप डरे हुए हैं, फियर है। ट्रू थिंकिंग इज, ध्यान से सुनिएगा, फ्री फ्रॉम फियर। वो सही थिंकिंग है कि उसके बारे में कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली, एंथुजियास्टिकली, एक्सपेक्टेंटली सोचें क्या क्या सोल्यूशन होगा, होगा तो सही, और आपको पॉप करके आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। हियर इज अ सिंपल टेक्निक यू कैन यूज टू रिसीव गाइडेंस ऑन एनी सब्जेक्ट। क्या टेक्निक है, ध्यान से सुनिए। क्वाइट योर माइंड एंड स्टिल द बॉडी, शांति से बैठ जाए, मेडिटेटिव स्टेट जिसको बोलते हैं। माइंड को शांत करो, बॉडी को शांत करो। टेल द बॉडी टू रिलैक्स, इट हैज टू ओबे यू, बोलो उसको भी रिलैक्स हो जा, तो वो आपको ओबे करेगी। इट हैज नो वॉल्यूशन, इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्शियस इंटेलिजेंस, वो सिर्फ आपको फॉलो करती है बॉडी आपकी। योर बॉडी इज एन इमोशनल डिस्क विच रिकॉर्ड्स योर बिलीव्स एंड इंप्रेशंस। आपकी बॉडी आपके बिलीव्स के हिसाब से बिहेव करती है। देखो ना, कई लोग कहते हैं मौसम चेंज है ना, मुझे बुखार हो जाता है, कैंसिल कैंसिल, अभी तो नहीं होता। अब उनकी बॉडी जैसे मौसम चेंज होगा वो हुक्म मेरे आकर अपने आप को खराब कर लेती है। ये पावर ऑफ बिलीफ है। बहुत जल्दी हम बिलीफ के ऊपर एक सेशन करेंगे, बहुत पावरफुल। मोबिलाइज योर अटेंशन, फोकस ऑन थॉट, फोकस योर थॉट ऑन द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। अपने टेंशन को मोबिलाइज करें, क्या सोल्यूशन है मेरे प्रॉब्लम का, उस पर फोकस करना मुझे। ट्राई टू सॉल्व इट विद योर कॉन्शियस माइंड फर्स्ट, पहले कोशिश करो कॉन्शियस माइंड में क्या आंसर आ रहे हैं। थिंक हाउ हैप्पी यू वुड बी अबाउट द परफेक्ट सोल्यूशन, मिल गया सोल्यूशन तो क्या फीलिंग आएगी। सेंस द फीलिंग यू वुड हैव इफ द परफेक्ट आंसर वर योर्स नाउ, मिल गया आंसर तो कैसी फीलिंग आएंगे मेरे अंदर, उसको फील करना है। लेट योर माइंड प्ले विद दिस मूड इन अ रिलैक्स्ड वे, देन ड्रॉप ऑफ टू स्लीप, सो जाओ। व्हेन यू अवेकन एंड यू डू नॉट हैव द आंसर, गेट बिजी अबाउट समथिंग एल्स, और काम करने लग जाओ। Probably when you are preoccupied with something else, the answer will come into your mind like toasts pop out of a toaster. पॉप करेंगे, नहाते वक्त, वॉक करते वक्त, ड्राइव करते वक्त, खाना खाते वक्त, कुछ ना ऐसे कर रहे होंगे, अचानक आई, जैसे वो यूरेका यूरेका सुना था आपने, आर्किमिडीज का सिद्धांत। वो नहाते नहाते उनको पॉप हुआ आंसर, हो फटाफट भागे, वो ढूंढ लिया आंसर। इन रिसीविंग गाइडेंस फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड द सिंपल वे इज द बेस्ट। ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत सिंपल तरीका है। दिस इज एन इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। आई वंस लॉस्ट अ वैल्यूएबल रिंग विच वाज एन हेयरलूम, पुश्तैनी को इनके पास रिंग थी। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर इट एंड कुड नॉट लोकेट। एट नाइट आई टॉक टू द सबकॉन्शियस इन द सेम मैनर दैट आई वुड टॉक टू एनीवन। बातें करते हैं, मैं भी बातें करता हूँ सबकॉन्शियस से, बहुत अच्छे से आंसर्स मिलते हैं मुझे। आई सेड टू इट प्रायर टू ड्रॉपिंग ऑफ टू स्लीप, सोने से पहले क्या बोला, यू नो ऑल थिंग्स, यू नो वेयर द रिंग इज, एंड यू नाउ रिवील टू मी वेयर इट इज। पता है आपको सब कुछ कहाँ पड़ा है, मुझे बताओ कहाँ है वो रिंग। इन द मॉर्निंग आई अवोक सडनली विद द वर्ड रिंगिंग इन माई ईयर, आस्क रॉबर्ट, आस्क रॉबर्ट, रॉबर्ट से पूछो। आई थॉट इट वेरी स्ट्रेंज दैट आई शुड आस्क रॉबर्ट, अ यंग बॉय अबाउट 9 years of age. However, I followed the inner voice of intuition. Doubt मत करो intuition पे। Robert said, "Oh yes, I picked it up in the yard while I was playing with the boys. I placed it on the desk in my room. I did not think it worth anything, so I did not say anything about it." The subconscious mind will always answer you, ध्यान से सुनेगा, if you trust it. अगर आपको विश्वास है तो वो आंसर देगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आंसर नहीं मिलेगा।
His subconscious revealed the location of his father's will. पढ़ते हैं. A young man who attends my lecture had this experience. His father died and apparently left no will. However, this man's sisters told him that their father had confided to her that a will had been executed which was fair to all. Every attempt to locate the will failed. नहीं मिलेगी. लेकिन बहन कह रही है बिल तो पापा कह रहे थे बना के गए हैं वो. Prior to sleep, he talked to his deeper mind as follows. क्या बोला उसने सबको? I now turn this request over the subconscious mind. It knows just where that will is and reveals it to me. मतलब विश्वास से बोला कि उसको पता है मुझे आएगा आंसर. Then he condensed his request down to one word. ये एक सीक्रेट है जो हम सिखाते हैं आपको डीएसपी के अंदर. कम से कम शब्द में अपने एफर्मेशंस को डिजाइन करें. तो उसने क्या शब्द बनाया? आंसर. बस आंसर. Repeating it over and over again as a lullaby. जैसे हम क्या बोलते हैं सुनते लोरी सुनाते हैं बच्चों को जैसे आंसर 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 आंसर. He lulled himself to sleep with the word answer. The next morning, this young man had an overpowering hunch to go to a certain bank in Los Angeles where he found a safe deposit vault registered in the name of his father, the content of which solved all his problems. उसको पता ही नहीं था फादर ने एक बैंक अकाउंट में लॉकर लिया और हंच कह रहा है इस बैंक में जाओ और वहां उसको लॉकर मिला और वहां सारे आम बिल मिल गए. Your thought as you go to sleep arouses the powerful latency. Latency का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन. A request is waiting to be handled. वो लेटेंट पीरियड होता है ना हमारा, इस समय वो वेट हो रहा है आंसर आएगा इसका. Which is within you, आपके अंदर है वो. For example, let us suppose you are wondering whether to sell your home, buy a certain stock, severe partnership, move to New York or stay in Los Angeles, dissolve the present contract or take a new one. इस तरह बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं लाइफ में. Do this. क्या करना है आपने ध्यान से सुनिए. Sit quietly in your armchair or at the desk in your office. Remember that there is a universal law of action and reaction. The action is your thought. The reaction is the response from your subconscious mind. The subconscious mind is reactive and reflexive. This is its nature. It rebounds, rewards, and repays. It is a law of correspondence. It responds by corresponding. जो आप बोलोगे वही आपस में मिलेगा. हमारा एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स पावर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है. जैसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वैसे आंसर मुझे मिलते हैं. एज यू कॉन्टेम्पलेट राइट एक्शन you will automatically experience a reaction or response in yourself, which represents the guidance or answer of your subconscious mind. In seeking guidance, you simply think quietly about right action, which means that you are using the infinite intelligence resident in the subconscious mind to the point where it begins to use you. वो आपसे एक्शन करा रहा है. एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सीखी थी अपने कोर्स से. अगर आपने कोई गोल अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया वो काम तो अपने आप करा लेगा. वो आपसे टेंशन नहीं करनी है आपको. अपने आप सही डायरेक्शन में काम करोगे. From there on, your course of action is directed and controlled by the subjective wisdom within you, which is all wise and omnipotent. Your decision will be right. There will only be right action because you are under a subjective compulsion to do the right thing. I use the word compulsion because the law of subconscious mind is compulsion. होना ही होना है ना. होना ही इच्छा, होना ही इच्छा, होगा ही होगा. क्लास पे अगर आप पढ़ते हैं कंक्लूड करेंगे द सीक्रेट ऑफ गाइडेंस. द सीक्रेट ऑफ गाइडेंस और राइट एक्शन इज, क्या सीक्रेट है? टू मेंटली डिवोट योरसेल्फ टू द राइट आंसर until you find its response in you. अब रिस्पॉन्स क्या है? द रिस्पॉन्स इज अ फीलिंग, an inner awareness and an overpowering hunch whereby you know that you know. आपको पता लग जाता है मुझे पता लग गया आंसर क्या है इसका. अंदर से वो कन्विक्शन, वो कॉन्फिडेंस अपने आप निकलता है. यू हैव यूज्ड द पावर टू द पॉइंट वेयर इट बिगिंस टू यूज यू. आप पावर कितना यूज करो वो आपको यूज करके भगा रही है भाई साहब सही डायरेक्शन में. यू कैन नॉट पॉसिबली फेल और मेक वन फॉल्स स्टेप while operating under the subjective wisdom within you. आप गलती कर ही नहीं सकते थे. You will find that all your ways are pleasantness and all your paths are peace. सारे रास्ते में सुख शांति और प्लेजेंटनेस है, पीस है. तो बहुत पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. हाइलाइट्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, इस पूरे चैप्टर की हाइलाइट्स. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. आई बिलीव यू आर enjoying
learning and applying also what you are learning, because 3 स्टेज में बार बार बोलता हूँ, सुनना, समझना और अप्लाई करना। अगर मैंने सुना ही नहीं तो समझूंगा क्या, समझ लिया लेकिन अप्लाई नहीं किया तो नॉलेज बेकार है। So knowledge is not power, the application of knowledge is power. So I challenge you to apply subconscious mind techniques, get some results, and share in the comments after the video or at our platforms when you join our DSP programs, Advanced Laws of Universe, and so many other programs we are offering now. So with this, I thank you everyone for joining. Bye bye. See you in the next session. Thank you.